सेंटेंस स्ट्रक्चर, रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैं आपको कुछ नियम बताता हूं जिनके अनुसार सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म निर्धारित होता है। यह नियम कहलाते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां दिए गए नियमों के अलावा और कई नियम हैं जिनको आगे के चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा। तो आइए देखते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल नंबर 1 समझने के लिए इस सेंटेंस को देखिए। द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैड सेवरल मीटिंग्स टुडे। इस सेंटेंस में साफ है कि दो व्यक्तियों की बात हुई है। एक है चेयरमैन और दूसरा है मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसीलिए दो नाउन्स का प्रयोग हुआ है जिन्हें जोड़ा गया है वर्ड एंड की मदद से। इसीलिए यह एक नाउन फ्रेज और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। यही वजह है कि हमने प्रयोग किया है प्लूरल वर्ब हैड का। अब इस सेंटेंस को देखिए। द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज अ मीटिंग टुडे। हमने प्रयोग किया है सिंगुलर वर्ब हैज का, मगर ध्यान दीजिए कि यहां भी दो नाउन्स चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उपस्थित हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां दोनों नाउन्स एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं और सिंगुलर वर्ब हैज इस बात को स्पष्ट कर रहा है। So, when two singular nouns joined by and refer to the same person or thing, the verb is singular. एक और उदाहरण देखिए। The head of department and examination controller has been accused of dereliction of duty. यहां nouns head of department और examination controller एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। एक बार फिर से सबसे पहले उदाहरण को देखते हैं। द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैड सेवरल मीटिंग्स टुडे। और द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज अ मीटिंग टुडे। इन दोनों के बीच एक और अंतर है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। पहले सेंटेंस में वर्ड द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दूसरे सेंटेंस में मात्र 1 बार। अगर हम एक ही व्यक्ति को दो नाउन्स की मदद से संबोधित करते हैं तो द का प्रयोग मात्र 1 बार करते हैं, और अगर हमें दो अलग अलग व्यक्तियों को संबोधित करना हो तो हर नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। So, the is used only once when the two nouns refer to the same person or thing. If the two nouns refer to different persons or things, the is used before each noun. In such a case, the verb is plural. जैसे इन उदाहरणों में देखिए। The Vice President of India and the Chancellor of this university have agreed to the proposal. The principal and the secretary are attending a conference. इन दोनों ही सेंटेंसेस में अलग अलग व्यक्तियों को दो अलग अलग नाउन्स की मदद से संबोधित किया गया है और इसीलिए प्रयोग हुआ है प्लूरल वर्ब्स हैव और आर का।